कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. Thank you so much for participating in this morning Japa session by ISKCON Ayodhya. Now it's time for today's Transcendental Quote by our beloved Srila Prabhupada. So today is August 7 and today's quote is, in this age, it is more important to create devotees than to construct temples. Hawaii, August 7, 1969. हिंदी में अनुवाद है, इस युग में मंदिरों के निर्माण की अपेक्षा भक्त बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। हवाई 7 अगस्त 1969। भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। So thank you so much. Now I'm requesting His Grace Parmeshwar Hari Prabhuji to throw some light on today's quote. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, my voice is there? Yes, Prabhuji. Hare Krishna, Shri Prabhupada ki jai. So, Shri Prabhupada बहुत एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त बनाना आज की डेट में बहुत ज्यादा, इस युग में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? क्यों? क्योंकि जो ये युग है, ये युग कैसा युग है? हरिनाम संकीर्तन का युग है ना? हरे नाम हरे नाम एवे केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। कलयुग में सिर्फ हरि का जो नाम है, यही क्या कर सकता है? जीव का उद्धार कर सकता है। तो जीव का उद्धार हरि के नाम से होगा। तो जीव का उद्धार जब हरि के नाम से किया जाएगा तो क्या बनेगा? जीव भक्त बनेगा। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि आज की डेट में मंदिर बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण भक्त बनाना है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं आज की डेट में बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं जो क्या कर रही हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर बना रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग ने देखे होंगे देश में बहुत सारे मंदिर बने, अक्षरधाम है ना? आप जाके देखिए कितना सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, बहुत सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सुंदर सिस्टम है, मैनेजमेंट एक्सेट्रा सब है। बट वहां पे भक्त नहीं होते, वहां पे कोई अर्च विग्रह भगवान के नहीं है, अर्च विग्रह की सेवा नहीं हो रही। बेसिकली जो मंदिर है किस पर्पस के लिए? भक्तों को सेवा में एंगेज करने के। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टेम्पल? पर्पस ऑफ द टेम्पल टू एंगेज द डिवोटी इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। बहुत महत्वपूर्ण है। मंदिर इसलिए नहीं बना कि बहुत सुंदर आलीशान बिल्डिंग बनानी है, नहीं, मंदिर है क्योंकि जब भक्त हैं तो भक्त सेवा क्या करेंगे? भगवान की। इसीलिए फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि बड़े मंदिर, लेकिन प्रभुपाद जी ये नहीं कहा कि मंदिर की आवश्यकता नहीं है, मंदिर से अधिक भक्तों की आवश्यकता है। तो प्रचार कार्य इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भक्तों को बनाना, जीव को बचाना। क्योंकि जीव का, भक्त का एक भक्त के गुण है। क्या गुण है? भक्त अहिंसावादी होते हैं, यानी कि हर जीव के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करता, यानी कि हर जीव को वह बचाता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, यानी कि हर जीवात्मा को वह बचाता है। बचाएगा कैसे? आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान से ही आप बचा सकते हो, भौतिक तरीके से आत्मा को आप नहीं बचा सकते। तो भक्त का हर जीव के प्रति एक दया का भाव है। इस दया के भाव को प्रेजेंट करते हुए हर जीव, हर भक्त अधिक से अधिक जीव को बचाना चाहता है। यही भक्ति का प्रोग्रेस, अधिक से अधिक लोगों को भक्त बनाना।
भगवान के नाम का प्रचार कर, क्योंकि यदि हम भगवान के नाम का प्रचार करेंगे तो क्या होगा, मंदिर तो अपने आप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्त तो सेवा करेंगे ही करेंगे ना। जो भक्त बन गया ही इज बाउंड टू सर्व, तो इसलिए भक्ति सिखाना, लोगों को भक्त बनाना, लोगों को भक्ति के मार्ग में एंगेज करना, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक व्यक्ति ने उठाई है। कौन है? हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। वो हमें शुद्ध ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, कोई मिलावटी चीज नहीं दे रहे हैं, शुद्ध ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम अमल पुराण प्रदान कर रहे हैं। और ये दोनों, भगवद गीता, भागवत, ये दोनों हमें भगवत धाम के लिए सफिशिएंट है। यदि हमने इन दोनों को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर हमको आगे कुछ पढ़ने समझने की आवश्यकता नहीं, पूर्ण रूप से सफिशिएंट है, अधिक आवश्यकता है ये नहीं। एक तक परफेक्ट है ये दोनों, भगवद गीता और भागवत। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमको यह दोनों ग्रंथ दिए, ताकि इनके द्वारा हम भगवान को जान सके, समझ सके और उनके नाम का प्रचार कर सके। प्रभुपाद यही बात आज बताना चाहते हैं, भक्त को बनाना अधिक आवश्यक है एज कंपेयर टू कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डीटीज, क्योंकि अगर डीटीज नहीं होंगे, आचार्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि डीटीज होंगे तो भगवान कलयुग में दो रूप में आए हैं, एक हरिनाम के रूप में और एक अर्चा विग्रह के रूप में। हरिनाम के रूप में भक्त बनेंगे, अर्चा विग्रह के रूप में मंदिर बनेंगे। लेकिन कलयुग का मेन जो है वो हरिनाम है। अर्चा विग्रह आए हैं हरिनाम करने वाले भक्त को अपनी सेवा में लगाने के लिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, लेबोरेटरी। हर अर्चा विग्रह यानी कि मंदिर इज अ लैब फॉर टेस्टिंग द भक्ति। हमारा कितना भगवान की सेवा में मन लग रहा है, हमने भक्ति करी, हम जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो हमारा भगवान की सेवा में कितना मन लग रहा है, हम कितना अधिक अपने माइंड को भगवान की सेवा में एंगेज कर रहे हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ अ टेम्पल। हम मंदिर कहते हैं। लेकिन हम कितनी भक्ति कर रहे हैं, हम कितना नाम जप कर रहे हैं, हम कितना जो है भगवान की सेवा करने में हमारे जो है इंटरेस्ट आ रहा है ना, स्वेच्छा से हम कितना अधिक से अधिक भगवान की सेवा करने की इच्छा रख रहे हैं। यह है महत्वपूर्ण भक्ति के। और यदि हम भक्ति के मार्ग में ऐसा करते रहेंगे तो क्या होगा, हम अपने आप को टेस्ट करके भक्ति के मार्ग में प्रगति करते रहेंगे। भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान की सेवा, इन सब के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इसके द्वारा हम अपनी भक्ति को टेस्ट करेंगे और इसी शक्ति के द्वारा हम प्रचार कार्य करेंगे। राइट? थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. So now it's time for the shloka recitation. So today we are reading from Srimad chapter 13. Text number, आज हमारे टेक्स्ट रहेंगे 8, 9, 10, 11, 12 और रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रजेश्वर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रजेश्वर प्रभु जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes, Prabhuji. So I'm just
तो मुझे ये श्लोक एक ही बार पढ़िएगा, 3 बार मत पढ़िएगा, ठीक है ना, बहुत लंबा है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अच्छा ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक बार इसको पढ़े। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अमानित्वा मदामित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपावनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरणभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरति जनसंसदि आध्यात्म अज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्धदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदितो अन्यथा। अर्थात विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं के की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबों को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhuji. Srimad Bhagavad Gita Bhagavad Ki Jai, Srimad Bhagavad Ki Jai. Hare Krishna, Prabhuji. Rameshwar Hari Prabhuji, unmute. सॉरी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। तो ये जो आज के श्लोक हैं, ये भगवद गीता के सबसे अधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। आप जो अध्याय पढ़ रहे हैं, इस अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कहा जाता है ज्ञान योग। 13 से लेकर के 18 अध्याय तक आपने कर्म योग पढ़ा, भक्ति योग पढ़ा। भगवान आज के इन 5 श्लोक में क्या बोल रहे हैं? अर्जुन, ज्ञान क्या है? हम कहते हैं ना, भगवद गीता ज्ञान की पुस्तक है, भगवद गीता में ज्ञान दिया हुआ, यहाँ ये ज्ञान दिया, वहां वो ज्ञान दिया। ज्ञान है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में भगवान क्या बोल रहे हैं? अर्जुन, ये जो मैंने तुम्हें 20 तत्व बताए हैं, है ना, इसमें से जब इसको काउंट करोगे, ये अप्रोक्सीमेटली 24 आते हैं, 26 आएंगे। इसमें से जो है 26 में से आपके जन्म मृत्यु जरा व्याधि एक काउंट हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, और एक इसमें आपका संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं से ममता की मुक्ति, ये आपका एक सिंगल में काउंट होगा। ठीक है, तो वो टोटल 20 तत्व हो जाते हैं, है ना। लेकिन इसमें 26 काउंटिंग दी जाएगी जब इसको काउंट करोगे। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुमको जो मैं ये टॉपिक बता रहा हूं, ये जो विषय बताया है, सिर्फ इतना ही विषय ज्ञान के अंतर्गत आता है।
और इससे संबंधित जो कुछ नहीं है वह क्या है? अज्ञान है। जो भी चीज का संबंध इससे नहीं है वह अज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान की स्पेसिफिक डेफिनेशन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद दे। इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता जा रहा हूं। हर एक गुण को आप लोग नोट करते रहिएगा और सुनते रहिएगा, ठीक है। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक उठाइए, सबसे पहले प्रामाणिक गुरु के पास जाना। भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, सबसे महत्वपूर्ण चीज है व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक। ज्ञान के लिए गुरु की शरणागति सबसे महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान का सबसे बड़ा प्रिंसिपल। प्रामाणिक गुरु की शरणागति के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जब हम इस गुरु की शरणागति में जाते हैं तो ये जो बाकी के गुण हैं ये ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस से आते जाएंगे। ये ध्यान रखना है। हमें इन गुणों को आर्टिफिशियल तरीके से लेकर के नहीं आना है। पहला क्या गुण है? विनम्रता। विनम्रता मीन्स बहुत ज्यादा हम्बल होना, है ना। तो विनम्रता किस प्रकार से आएगी? विनम्रता आएगी जब हम सेवा करते हैं, है ना। जब हम सेवा करते हैं तो विनम्रता आती है। और इसमें एक शब्द और आया है 11वें श्लोक में। आप देखोगे 11वें श्लोक के स्टार्टिंग में आता है, मयि चान्यस्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी, है ना। भक्तिर व्यभिचारिणी। भक्तिर व्यभिचारिणी को प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? भक्ति व्यभिचारिणी का अर्थ है मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। ये कुछ महत्वपूर्ण विषय है इसमें, इन 5 श्लोक से कुछ महत्वपूर्ण विषय। व्यभिचारिणी भक्ति किसे कहते हैं? अनन्य भक्ति। किसके प्रति? भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, व्यभिचारिणी भक्ति। तो जब हम व्यभिचारिणी भक्ति करेंगे, अनन्य भक्ति करेंगे भगवान के प्रति, तो फिर क्या होगा? हमारे को ऑटोमेटिकली प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि व्यभिचारिणी भक्ति करने की इच्छा करने मात्र से प्रामाणिक गुरु की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रामाणिक गुरु प्राप्त होने के बाद हमको भक्ति को प्रैक्टिस करना है साधन भक्ति के द्वारा। और जब साधन भक्ति के द्वारा भक्ति को प्रैक्टिस करेंगे, प्रामाणिक गुरु की प्राप्ति के बाद, अनन्य भक्ति की इच्छा करने के बाद, तो क्या होगा? हमारे अंदर ये गुण डेवलप होंगे। और जब हमारे अंदर ये गुण डेवलप होंगे तो धीरे धीरे हमारी व्यभिचारिणी भक्ति और स्ट्रांग होती जाएगी। और ये व्यभिचारिणी भक्ति भाव और उसके बाद प्रेम के स्तर तक जाती। तो यहाँ पे गुण बताया गया है। कौन सा गुण बताया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट गुण है विनम्रता, है ना। विनम्रता सब जानते हैं, हम्बल होना, है ना। किसी के प्रति बहुत शांत प्रिय भाव से किसी को ह्यूमैनिटी के साथ उसको स्वीकार करना, है ना, विनम्रता। दूसरा है दंभहीनता, है ना। तो दंभहीनता का अर्थ क्या देते प्रभुपाद जी ऊपर लिखते हैं? दंभहीनता, दंभहीनता का अर्थ प्रभुपाद जी ने क्या दिया ऊपर? हाँ, क्या है? आदिभावत्वम, है ना। आदिभावत्वम, दंभहीनता, है ना। तो दंभहीनता होता है किसी भी प्रकार का जो है हमारे अंदर चीटिंग नहीं होना। दंभ मीन्स होता है चीट करना, है ना। तो किसी भी प्रकार का चीटिंग प्रोपेंसिटी अपने अंदर नहीं होता है। तो जो भक्त होता है ना, भक्त चीट नहीं करता किसी को। जो कोई चीट कर रहा है नहीं कि उसके अंदर भी दंभहीनता है, नहीं वो भक्ति के मार्ग पे अभी प्रगति नहीं कर पा रहा है। भक्त कभी भी चीट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको धर्म का ज्ञान होता है। और दंभहीन व्यक्ति धर्म को स्वीकार, दंभ वाला व्यक्ति धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता है। क्योंकि भक्त ने धर्म को स्वीकार किया है, इसलिए वो दंभ से हीन होगा। चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं रहेगी उसकी, है ना। अदम्भित्वम होगा वो।
अमानित्वम और अदम्भित्वम, ये दोनों ही जो है उसके लिए विश्लेषण की तरह कार्य करते हैं ना। देन तीसरा गुण है अहिंसा। अहिंसा का भी मैंने पिछले आपको प्रपात कोड में भी एक्सप्लेन किया। व्हाट इज अहिंसा? अहिंसा का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि हम किसी जीव को मारे ना। अहिंसा का अर्थ यह भी होता है कि किसी भी जीव को हम किसी भी प्रकार का कष्ट ना दें। और कष्ट ना देने में दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक कष्ट होता है, एक आध्यात्मिक कष्ट होता है। इसीलिए जो भक्त होता है ना, वह प्रचार कार्य में लगता है ताकि वह हर जीव के प्रति दया कर सके। अहिंसा वही व्यक्ति कर सकता है जो दया कर सकता है, यानी कि हर जीव को इस भौतिक जगत से बचाने का प्रयास करे ताकि किसी जीव को कष्ट ना हो इससे। किसी को कष्ट में देखते रहना भी अहिंसा नहीं होती, हिंसा कहलाती। तो हर जीव को बचाने का प्रयास कर, और मान लीजिए बचा नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट हर जीव के लिए भगवान से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। यही तो भक्त का गुण है कि हर जीव के लिए भगवान से प्रार्थना करे कौन से, क्योंकि हम नहीं हटा सकते हैं, कृष्ण तो कर सकते हैं। कृष्ण कैन डू एनीथिंग। अहिंसा यह गुण भक्त के अंदर होता है जब वह व्यभिचारिणी भक्ति करता है और गुरु की शरण को ग्रहण करता है ना। अहिंसा। अहिंसा के बाद है सहिष्णुता, पेशेंस। तृणादपि तृणादपि क्या श्लोक है? तृणादपि सुनीचेन तृणादपि तरोरपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। सहिष्णुना अमानिना मान देना कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। तरोरपि सहिष्णुना है ना, पेड़ के समान सहिष्णु होना है ना। पेड़ के समान सहिष्णु होना। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ क्या करता है? पेड़ इतना स्ट्रांग होता है, आप उसको कुछ भी कहते रहिए, उसकी डंडी तोड़ दे, उसके पत्ते तोड़ दे, उसको कुछ भी करिए, वो कभी आपको कुछ रिप्लाई नहीं करता। सहिष्णु होता है, तो उसके अंदर बहुत पेशेंस होता है। तो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि कृपया करके मेरे अंदर भी इसी प्रकार से पेड़ के समान पेशेंस, सहिष्णु। हमारे अंदर सहिष्णुता नहीं होती। अगर कोई हमको मतलब अगर मान लीजिए हम गलत है तब बोल दे, तब तो चलो ठीक है, भक्त होता है तो एक बार सुन भी लेता है। इन केस अगर हम गलत नहीं है, हम सही है, और कोई हमको बोल भर दे, उसके बाद आप देखिए हमारे अंदर क्या क्या होता है। हमारे अंदर सहिष्णुता नहीं रह जाती। हम तुरंत जवाब दे देते हैं, हाउ डेयर टू से लाइक दिस, यू नो हु एम आई, जानते हो मैं कौन हूं? सहिष्णुता नहीं। भक्त के अंदर सहिष्णुता होती है, पेशेंस होता है। बोलते रहो जो बोलना है, करते रहो जो करना है। ये भक्त का गुण है। ये भक्त का गुण। फिर उसके बाद अगला गुण है सरलता। सरलता का अर्थ होता है सिंप्लिसिटी। लोग लिखते हैं इसमें, कहते हैं सरलता, भक्त के अंदर सरलता होनी चाहिए। सरलता यह इस स्तर पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो सरल व्यक्ति होता है ना, भक्त जो सरल होता है ना, वह इतना सरल होता है कि वह अपने जीवन के सबसे अधिक टॉप सीक्रेट को अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ शेयर कर देता है। ये सरलता होती है। दिस इज कॉल्ड सिंप्लिसिटी। भक्त अपने जीवन के सबसे अधिक टॉप सीक्रेट को सबसे बड़े दुश्मन से भी शेयर कर देता है। आचार्य बताते हैं, लिखते हैं टिप्पणी में, इसलिए शेयर कर देता है क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है उसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। शुद्ध भक्त का कोई दुश्मन है ही नहीं, तो वो शेयर किसी से भी कर सकता है कुछ भी। तो जो भक्त है वो बहुत सरल होता है, बहुत सिंपल होता है। उसके अंदर डिप्लिसिटी नहीं होती कि आपके सामने कुछ कहेगा और पीठ पीछे कुछ करेगा। नहीं, सिंप्लिसिटी ये भक्त का गुण है। इट इज इम्पोर्टेंट। भक्त के अंदर ये गुण होना चाहिए, सिंप्लिसिटी।
इस गुण के बिना भक्त अपूर्ण है ना। अगला गुण क्या बता रहे हैं? प्रमाणिक गुरु के पास जाना, इस पर हमने चर्चा किया। पवित्रता, है ना? शुद्धिकरण। पवित्रता दो प्रकार से होती है, बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता। पवित्रता बाह्य पवित्रता का होता है कि हम शारीरिक स्तर पे स्वच्छ रहें, ना? प्रतिदिन नहाएं, दिसंबर जनवरी में भी, ठीक है। स्नान प्रतिदिन कम से कम 2 बार, गर्मियों में 3 बार स्नान करना चाहिए। सर्दियां हो गई तो 2 बार तो कम से कम स्नान करना ही चाहिए। शरीर की शुद्धता होनी चाहिए, बालों की शुद्धता होनी चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। स्वच्छता पे भी आगे आएगा, है ना। तो क्या है, इस प्रकार से भक्त क्या होता है? पवित्र होता है, ना? स्वच्छता इसी में स्वच्छता भी है। तो भक्त क्या है? स्वच्छ रहता है, पवित्र रहता है ना? और आंतरिक रूप से पवित्र होता है किस प्रकार से? हरिनाम का जप करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य को वह हटा देता है। यह भक्त के गुण, ठीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य को वह अपने जीवन से समाप्त कर देता है हरिनाम के जप के द्वारा। तो आंतरिक शुद्धता, आंतरिक पवित्रता हरिनाम के जप के द्वारा, बाह्य पवित्रता स्नान के द्वारा, स्वच्छता के द्वारा आती है, ठीक है। ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त दोनों तरफ से स्वच्छ रहते, पवित्र रहते, ठीक है। देन उसके बाद स्थिरता, डिटर्मिनेशन। भक्त बहुत डिटरमाइंड रहता है। भक्त जो निर्णय ले लिया तो ही विल ट्राई टू डू दैट एट एनी कॉस्ट। अब भक्त को हर समय स्थिर रहना चाहिए और हर समय डिटर्मिनेशन के साथ में अपने लिए कुछ ना कुछ टास्क भी रखना चाहिए। शुड नॉट वहां ठीक है चल रहा है, जो चलने लगा धक्का मार, ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना। भगवान की सेवा के लिए भक्त हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देन उसके बाद अगला है आत्म संयम, है ना। आत्म संयम रखना, आत्म संयम रखना और इंद्रिय तृप्ति के विषय का परित्याग करना, है। आत्म संयम में अपनी जो भी गलत हैबिट्स हैं उन पर नियंत्रित रखता है, क्योंकि उसकी हैबिट सारी स्वच्छ हो जाती है ना। पवित्रता के कारण और आंतरिक बाह्य पवित्रता के कारण क्या होता है, उसकी और गुरु की शरणागति हो जाती है तो उसकी क्या होता है, सारी चीज स्वच्छ हो जाती है। तो वह आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, उसका अपने ऊपर नियंत्रण है ना, कि उसको कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। आत्म संयमी है, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल्ड है वो। देन अगला है इंद्रिय तृप्ति के विषय में परित्याग, है ना। भक्त को सेंस ग्रेटिफिकेशन माइंड में आता ही नहीं। क्या? सेंस ग्रेटिफिकेशन भक्त के माइंड में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वह हर समय भगवान की सेवा में उसका माइंड एंगेज रहता है। क्यों? क्योंकि वह अव्यभिचारिणी भक्ति कर रहा है, तो उसके मन में इंद्रिय भोग का विषय नहीं है। इंद्रियों को वो हर समय भगवान की सेवा में लगा के, क्योंकि जब उसकी इंद्रियां हर समय भगवान की सेवा में लगी रहेंगी तो क्या होगा, उसके अंदर से इंद्रिय तृप्ति का जो भोग है उसकी विचार ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। भक्त का ये गुण क्या है, इंद्रिय तृप्ति में वो क्या करता है, परित्याग कर देता है, पूर्ण रूप से परित्याग करता है। उसको उसमें कोई इच्छा नहीं होती भौतिक इंद्रिय तृप्ति में, है ना। घूमना फिरना, मूवी देखना, है ना, इसमें कोई उसको इंटरेस्ट नहीं है। पार्टी शार्टी डीजे पीजे इन सब में कोई उसको इंटरेस्ट नहीं होता। ये सब क्या उसके लिए बकवास चीजें। क्यों? क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या है, भगवान के गुण लीला रूप, है ना, नाम, इसमें उसका हृदय लगता है। भगवान के नाम गुण रूप लीला भगवान से अभिन्न है। इसीलिए जब हम भगवान के लीलाओं का अधिक से अधिक श्रवण करते हैं तो वह क्या होता है, हमें भक्ति के मार्ग में लेकर के जाता है।
थोड़ा लंबा है आज का, जाएगा, लेकिन श्लोक ही ऐसे। अगला है अहंकार का अभाव, है ना। अहंकार दो प्रकार का होता है, फॉल्स ईगो और ट्रू ईगो, है ना। मिथ्या अहंकार और सत्य अहंकार, है ना। मिथ्या अहंकार होता है कि मैं शरीर हूं और मेरा सब कुछ जो है, यह शरीर से संबंधित जितना कुछ है वह सब कुछ मेरा है, मैं और मेरा, यह क्या है, मिथ्या अहंकार है ना? और जीवन स्वरूप नित्य कृष्ण दास, मैं कृष्ण का दास हूँ, जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा करना है, इसलिए मैं जीवन में भगवान की सेवा करूंगा, यह क्या है, ट्रू इको है, रियल अहंकार। अहंकार हर जीव के अंदर होता है, चाहे वह भौतिक स्तर पे जो भी व्यक्ति या भौतिक जगत में है, उसके अंदर अहंकार रहेगा रहेगा, अहंकार आप समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन अहंकार को परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मिथ्या अहंकार की बात हो रही है, मिथ्या अहंकार भक्त के अंदर नहीं होना चाहिए। रियल ईगो भक्त के अंदर हो सकता है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भक्त क्या समझ रहे हैं, जीवन स्वरूप नित्य कृष्ण दास, मेरा जो जीवन का स्वरूप है वो कृष्ण का दास होना है, कृष्ण का सेवक होना है। ठीक है, तो क्या हो गया, अहंकार का। अगला है जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। देखिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आप लोग कई सारे क्लासेस में रेगुलरली पढ़ती हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या प्रॉब्लम के जड़, ठीक है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन चारों को हमें समझना है कि ये हमारे लिए कष्ट का कारण है ना। जन्म के टाइम पे हम माँ के गर्भ में होते हैं, उस टाइम पे हमें कितना कष्ट होता है ना। श्रीमद् भागवतम में 30वें स्कंद में कपिल मुनि देवती माता को बता रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है 9 महीने के लिए, तो 9 महीने वह कितने सारे कष्ट झेलता है, बहुत सारे कष्टों को झेलता है वह जी, बच्चा है। लेकिन और प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे को बाहर बुला लो, लेकिन जैसे वह बाहर निकलता है वह सत्व रजो तमो गुण के से घिर जाता है, और उसके बाद वह रोना शुरू कर देता है और भौतिक जगत में फंस जाता है। तो जन्म के समय पे बच्चा कितने सारे कष्टों को माँ के गर्भ के अंदर झेलता है। उसके बाद मृत्यु, मृत्यु के समय का जो कष्ट होता है, इसके बारे में शास्त्रों में दिया गया है ना। जब एक बिच्छू एक बार में एक सांप काट बिच्छू काट लेता है तो कितना दर्द होता है ना। तो जब हमारे शरीर से हमारी आत्मा को अलग किया जाता है, निकाला जाता है ना, क्योंकि हम शरीर छोड़ना नहीं चाहते, भौतिक आसक्ति इतनी अधिक होती है हमारी कि मृत्यु के समय हम शरीर छोड़ना ही नहीं चाह रहे होते हैं, चिपक के बैठे होते हैं शरीर से। लेकिन क्या होता है कि जो यमराज होते हैं, यमदूत जो होते हैं, यमदूत क्या करते हैं, वो नागपाश में जो है हमारे गर्दन को फंसा करके हमारी आत्मा को हमारे शरीर से अलग करते, डिटैच करते। उस टाइम पे जो हमको कष्ट होता है, वो 1000 बिच्छू यदि एक साथ बाइट करते हैं, उस टाइम पे जितना कष्ट हमको होगा, उतना कष्ट मृत्यु के समय होता है, क्योंकि हमारी आसक्ति शरीर से हो जाती है। जन्म मृत्यु, जरा और व्याधि, बुढ़ापा और बीमारी, इसका एग्जाम्पल आपने देखा ही है। 2 साल से जो हमारा कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, बीमारियों का इलाज, बीमारियों का सिलसिला चल रहा है, वह कितना भयावह है, इसका एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं है। और उसके बाद वृद्धावस्था, वृद्धावस्था का एक्सपीरियंस काफी लोग कर रहे हैं, काफी लोग करेंगे, और हर कोई करेगा। हर कोई वृद्धावस्था का एक्सपीरियंस लाइफ में खुद ही करेगा कि उसको कितना कष्ट होता है वृद्धावस्था, ठीक है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये क्या है, दोष, इनका अनुभव करना। देन वैराग्य, डिटैचमेंट, भक्त हर चीज से वैराग्य रखता है ना। क्यों, क्योंकि भक्ति भक्ति का सिद्धांत ही 2 चीजों पे टिका हुआ है, किस पे, ज्ञान और वैराग्य। यही दो भक्ति को समा, भक्ति के 2 पुत्र हैं ना, भागवत में आता है, भक्ति के 2 बेटे हैं, है ना, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति एक देवी का नाम है, और उसके 2 बेटे हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, isn't it? जो ज्ञान और वैराग्य हैं,
यह भक्ति के अंदर होता है। इसीलिए जो हम ये सारे विषय पढ़ रहे हैं, ये सारे विषय ज्ञान के ही विषय हैं। इसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और बाकी सब अज्ञान है। और वैराग्य भी उसका एक गुण है, वैराग्य भी भक्त का गुण है। जो भक्ति करेगा उसके अंदर वैराग्य, डिटैचमेंट आएगा। डिटैचमेंट किससे आएगा? भौतिक चीज से डिटैचमेंट आएगा, लेकिन भौतिक चीज से डिटैचमेंट तभी आएगा जब कृष्ण से अटैचमेंट हो। देखिए, मिड स्टेज कोई नहीं होती है। हम इधर छोड़ेंगे तभी उधर पकड़ पाएंगे, हम इधर भी पकड़े रहेंगे तो कृष्ण को नहीं पकड़ पाएंगे। भौतिक आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा, तभी हम कृष्ण की तरफ आसक्त हो सकते हैं। और अगर हम भौतिक आसक्तियों का त्याग नहीं करेंगे तो कृष्ण की तरफ आसक्त नहीं होंगे। तो वैराग्य जो है तभी होगा जब जो है ज्ञान हमारा जो है हो, उसके द्वारा हमें वैराग्य की प्राप्ति होती है। ओके, देन नेक्स्ट है संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता। बहुत, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है ही नहीं। हर किसी को क्या चाहिए? एक स्त्री चाहिए, एक संतान चाहिए, और एक घर चाहिए, है ना। इन तीनों से हर व्यक्ति की बहुत आसक्ति होती है। यहाँ पे स्त्री की आसक्ति का मतलब ये नहीं कि बस पुरुष को स्त्री चाहिए, स्त्रियों को पुरुष चाहिए, पुरुष को स्त्री चाहिए, ठीक है ना। तो इनकी जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, वह भक्ति के मार्ग में बाधक होती है, ठीक है ना। क्योंकि भक्त है वह कभी भी किसी चीज से अटैच नहीं होता है। ही जस्ट डू हिज ड्यूटीज, वह सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी को करता है, अटैचमेंट नहीं रहता, किसी भी प्रकार का अटैचमेंट। तो वह इन सभी चीजों से डिटैच रहता है। देन क्या है? अच्छी तथा बुरी घटनाओं में प्रति संभाव। तो भगवान क्या बोलते हैं? मात स्पष्ट कौन्तेय सुख दुख दोषानो। भगवान क्या बोले? मात स्पष्ट कौन्तेय सुख दुख, है ना। सुख और दुख दोनों में क्या है? समभाव। चाहे सुखी हो, चाहे हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाए, चाहे हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट हो, दोनों में क्या है? हा 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 हा। भक्त लोग क्या करते हैं? प्रसन्न रहते हैं, हा हा हा। कृष्ण 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 कृष्ण। दुखी है, कृष्ण 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 कृष्ण। सुखी है, कृष्ण 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 कृष्ण। कुछ है ही नहीं जीवन में, सिर्फ कृष्ण, सिर्फ कृष्ण, सिर्फ गौरांग, सिर्फ गौर हरि कृष्ण, गौर हरि श्री राधे गौर हरि कृष्ण। क्या है जीवन में? बस यही है। अच्छा हुआ, भगवान थैंक यू। जीवन में बुरा हुआ, भगवान डबल थैंक यू। ये भक्त का भाव। अच्छा हो, थैंक यू। बुरा हो, और भी ज्यादा थैंक यू कि आपने मेरे साथ बुरा किया। बहुत 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 एक्स्ट्रा कोटि कोटि धन्यवाद भगवान कि आप मेरे साथ बुरा कर रहे हो, मेरे को इतने कष्ट दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त का भाव है। तो ये भाव नहीं लाएंगे ना, भक्ति में मामला सेट नहीं होगा, ठीक है ना। ये भाव बहुत आवश्यक है। सुख दुख दोनों में एक समान होना। अगर रोज एक समान होना है तो हम एक्स्ट्रा थैंक यू क्यों बोले? एक ही थैंक यू उसमें बोले, इसमें भी एक थैंक यू बोलेंगे। नहीं, एक थैंक यू एक्स्ट्रा बोलना चाहिए, है ना। जब कष्ट आए जीवन में, भगवान को डबल थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने मुझे कष्ट दिया, उसके लिए एक्स्ट्रा धन्यवाद। तो ये हो गया संभाव, ठीक है। संभाव के बाद कहते हैं महत्वपूर्ण सेंटेंस जो हमने पहले डिस्कस किया, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। देखो यहाँ पे सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का अर्थ क्या हो गया? कृष्ण के अलावा बाकी सबकी भक्ति का त्याग करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति। हमसे ये होता नहीं,
हम लोग हमेशा डुअल माइंडेड रहते हैं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, सिर्फ कृष्ण 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 नहीं करता, नहीं होता हमसे। माइंड में कहीं ना कहीं चलता रहता है ना, अनन्य भक्ति नहीं रह जाएगी। अनन्य भक्ति है ना, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मणावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्त रत्नम। अन्य अभिलाषाओं से शून्य होकर, सभी अन्य अभिलाषाओं से शून्य होकर, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मणा, ज्ञान के द्वारा अन्य सभी अभिलाषाओं से शून्य होकर के, यानी कि कौन से अभिलाषा, अन्य अभिलाषा, यानी कि कृष्ण के अलावा जितनी भी अभिलाषाएं उनसे शून्य, अनन्य प्रेम भक्ति, यही होता है। व्यभिचारिणी भक्ति, व्यभिचारिणी भक्ति ये होता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मणावृतम, है ना। ये क्या है, मेरे प्रति अव्यभिचारिणी। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, भक्त को ना बहुत ज्यादा अल्लाह गुल्ला, बहुत ज्यादा वो नहीं पसंद है एकांत स्थान, लेकिन जो भक्त है वो प्रचार सेवा के लिए ज्यादा एकांत स्थान में नहीं बैठता है, क्योंकि भक्त क्या है, प्रचार सेवा। तो दो चीजें, दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक भजनानंदी होते हैं, एक गोष्ठानंदी होते हैं। भजनानंदी अपना भजन करते हैं, गोष्ठानंदी प्रचार कार्य करते हैं। जो अपना भजन करते हैं वो अकेले में शांति में रह करके भजन करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और शिल प्रभुपाद, भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनका जो मिशन था वो गोष्ठानंदी, गोष्ठानंदी का होता है प्रचार कार्य में लगे रहते हैं, एक्टिवली बने रहते हैं, जीवों पे दया अधिक करते हैं। तो ये जो है सिद्धांत है। एकांत में रहने की इच्छा होनी चाहिए भक्त, ना हर समय भौतिक चीजों, भौतिक लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। जन समूह से बनता हो, है ना, डिटैचमेंट, है ना। बेवजह के जो ग्रुपबाजी होती है ना, लोगों का ग्रुप होता है, आजकल तो फिजिकल ग्रुप से कम जो है ये ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं ना, जन समूह का वैसे बनता, तो बेफिजूल के व्हाट्सएप ग्रुपों में नहीं होना चाहिए। जहां पे भगवान से संबंध ना हो, उन जो है भौतिक चीजों में बिल्कुल भी अपने को इन्वॉल्वमेंट नहीं रखें। बहुत महत्वपूर्ण है, सारे गुण बहुत महत्वपूर्ण है ना। देन आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन की इंपॉर्टेंस, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार की महत्वता को स्वीकारना। आदमी को, व्यक्ति को, भक्त को सेल्फ रियलाइज्ड होना। क्या सेल्फ रियलाइजेशन है, जीवे स्वरूप हुए नित्य कृष्णदास, कृष्ण का दास होना ही जीवन का स्वरूप है। ओके, देन लास्ट है परम सत्य की दार्शनिक खोज। जब हम ये सारे के सारे गुण अपनाएंगे, जब हम व्यभिचारिणी भक्ति करेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली कृष्ण को ढूंढ लेंगे, क्योंकि परम सत्य क्या है, कृष्ण। राइट। तो इस प्रकार से जो है इन गुणों को हमें अपने अंदर डेवलप करना है। लेकिन ये गुण कैसे डेवलप होंगे, दो चीजों से डेवलप होंगे। पहला है गुरु को अव्यभिचारिणी भक्ति, और उसके द्वारा गुरु की शरण ग्रहण करना। इन दोनों को करते हुए बाकी के 19-18 जितने हमारे लक्षण हैं, इन लक्षणों की प्राप्ति समय के साथ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ओके, इसका तात्पर्य बहुत लंबा है, आप लोग एक बार इसका तात्पर्य आराम से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर हम अगला श्लोक करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। Thank you so much, Prabhuji. So now it's time to revision, it's time to revise the shloka of the week. और आज हम ये श्लोका लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं मंडे की रिकॉर्डिंग। Yes, so I'm just sharing the screen with you. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 8, text number 5. मैं रिविजन 3 times करा सकते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समभावम्
याति नस्त्यत्र संशया अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नस्त्यत्र संशया अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नस्त्यत्र संशया। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रीमद् प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो नेक्स्ट श्लोक 8.6 यम यम वापि स्मरणम तत्तंचन कलेवरम। Next shloka will be 8.6. Now it's time for some of the next shloka allotment. So कल का श्लोका recitation, कल का श्लोका रहेगा 13 नंबर। रिसाइट करने के लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं जिसने अब तक एक बार श्लोका रिसाइट किया है। यस, शिखा सक्सेना माता जी, श्लोका रेसिटेशन आपका रहेगा जी। हरे कृष्णा जी। एंड कल है एकादशी, सो एकादशी का जो स्पेशल जपा रहता है दैट वाज प्री-बुक्ड एंड इट विल बी डन बाय सविता शर्मा माता जी हरियाणा से। सो माता जी कल का जपा लीड करेंगे। कल का जपा 1.5 घंटे का होगा, दैट मींस 4:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और हम 6 बजे तक जप करेंगे। सो कल एकादशी के पावन अवसर पर सविता शर्मा माता जी जप करेंगे और श्लोका रेसिटेशन करेंगे शिखा सक्सेना माता जी। Now it's time for some of the announcements. For that, I'm requesting, is this Parmeshwar Hari Prabhuji? Hare Krishna. हरे कृष्णा। सो दो अनाउंसमेंट्स हैं जिनके मैसेज आपको रखले जा रहे हैं। पहला, आप लोग का मायापुर कैंप, श्रीधाम मायापुर का जो यात्रा जा रहा है उसमें कई सारे डिवोटीज ने फॉर्म्स नहीं भरे हैं। दे पेड द मनी, दे शेयर्ड द बुक देयर टिकट्स आल्सो, टिकट से बुक कर लिए हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं, बट उन्होंने फॉर्म्स फिलअप नहीं किए हैं। रिक्वेस्ट टू ऑल द डिवोटीज कि जिन्होंने टिकट्स बुक करी हैं वो प्लीज अपने अपने फॉर्म्स जरूर से जरूर भर दीजिए, गूगल फॉर्म। अगर आप गूगल फॉर्म नहीं भरोगे तो फिर हमें वहां पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज आप लोग टाइमली अपने गूगल फॉर्म्स भर दीजिए। एक दो डिवोटीज ने मुझको कॉल करके पहले से बताया हुआ है जो गूगल फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो उनका गूगल फॉर्म हम भरवा देंगे। लेकिन जिन्होंने टिकट्स बुक करी हैं, पेमेंट भी किया है पर गूगल फॉर्म नहीं भरा है, इंफॉर्मेशन भी नहीं डाली है, प्लीज आप लोग उसको कर लीजिए, एज सुन एज पॉसिबल अपने फॉर्म भर दीजिए। दूसरा इंफॉर्मेशन है अबाउट द श्री कृष्ण जन्माष्टमी। वी आर सेलिब्रेटिंग श्री कृष्ण जन्माष्टमी इन इस्कॉन अयोध्या एज वेल एज इन इस्कॉन जानकीपुरम सेंटर लखनऊ। दोनों जगह हम लोग इधर बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और दोनों ही जगह से आपको जो है यूट्यूब पे लाइव मिलेगा जन्माष्टमी का, है ना। यूट्यूब पे लाइव जाएगा आपको जन्माष्टमी का, दोनों ही जगह से, अयोध्या से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, ठीक है। सो आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वैसे जो लोग भी, काफी लोग ने सेवा किया है अभी जन्माष्टमी के लिए, उनके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द डिवोटीज। और जिन्होंने अभी नहीं किया है, वे रिक्वेस्टिंग कि गृहस्थ के धर्म का हमें पालन करना चाहिए और हमें भगवान की सेवा में कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जन्माष्टमी इज वेरी ऑस्पिशियस डे, बहुत शुभ दिन होता है। भगवान श्री कृष्ण जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जो हम सभी को पूरे सृष्टि को चलाते हैं, पूरी सृष्टि के जीवों के लिए वो हैं, उन्होंने अपना सब कुछ जो है जीवों के लिए करते हैं, भगवान सारी चीजें करते हैं, तो हमको अपने तरफ से कुछ ना कुछ जो है उनके लिए करने का प्रयास करना चाहिए। So request to all the devotees, please do as much as possible for the जन्माष्टमी सर्विस। हरे कृष्ण। और आप खुद भी करिए और अपने मित्रों से, दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल से भी करवा सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. So now it's time for the most important session that we are having on every Sunday. So it's session how a particular devotee came in Krishna consciousness. वो कैसे कृष्ण भावना अमृत में आए। So आज हमारे बीच में एक ऐसे भक्त हैं जो बहुत सिंसियर हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। माता जी बहुत वैष्णव धर्म का पालन करने के लिए बहुत उत्साहित रहती हैं, अपने घर में बच्चों को प्रचार कर रही हैं।
माता जी जब भी कोई कार्य कर रही होती हैं उनके मस्तक पे वैष्णव तिलक होता है, और जहाँ मौका पाती हैं वहां पे विचार करती हैं, अपने दोस्तों को बताती हैं, अपने रिलेटिव्स को बताती हैं मॉर्निंग जपा सेशन के बारे में। और जब में माता जी का बहुत इंटरेस्ट है, बुक रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट है। तुलसी वृंदावन क्लास की माता जी बहुत अटेंटिव स्टूडेंट हैं। सो नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग सीमा सिंह माता जी कि वो अपनी स्टोरी बताएं कि वो कृष्ण भावनामृत में कैसे आए। हरे कृष्णा। यस हरे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाचा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयचैन च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। वैसे तो प्रभु जी ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी जब बताती हूँ जितना बता सकती हूँ, आप सब मुझे ब्लेस कीजिए। मेरा जन्म मेरठ मेरठ जिले के पास एक गांव में हुआ। तब घर अच्छा था, पैसे की कमी नहीं थी, जमीन की नहीं थी, मतलब सब कुछ था प्रभु जी। पर जैसे हम लोगों ने होश संभाला तो बस कमी थी तो सिर्फ शांति की। घर में शांति नहीं थी क्योंकि पापा वगैरह बहुत ड्रिंक करते थे। तो उसमें हमने शुरू से ही लड़ाई झगड़े मतलब हर चीज देखी। और भक्ति में भी इतना था कि कभी ये नवरात्र आए तो बस तब भक्ति जगती थी, तब कर लिया। उसके बाद फिर जैसे ये होता था सावन में, तो इनका शिव का शिव महाराज जी को, तो इनमें हमारा ये था कि उधर से ना कावड़े ज्यादा जाती थी तो तब हमारा ये भक्ति भाव जगता था। उसके बाद पूरी साल कुछ नहीं थी। फिर ऐसे ही बस होता रहा, चलता रहा। मतलब हम लोग बड़े भी हो गए। शिक्षा का भी अच्छा था क्योंकि पापा पढ़े लिखे थे, तो शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया उन्होंने। मतलब पढ़ाया लिखाया अच्छे खूब किया उन्होंने। उसके बाद फिर मतलब हम लोग बड़े होते चले गए। तो मेरे भाई जो थे, हम 4 भाई बहन थे, 2 बहन 2 भाई। तो भाई तो छोटे थे और मतलब मम्मी का सपोर्ट उनके प्रति ज्यादा रहता था भाइयों, और हम लोगों के प्रति इतना नहीं था, पापा का ज्यादा था। तो भाई तो उसमें फिर वो मतलब वो बिगड़ते चले गए। दोनों दोनों ही आदतें उनमें मतलब लग गई सारी। तो उसके बाद उन्होंने मम्मी ने ये हमारे यहाँ ये होता था कि बस गवर्नमेंट जॉब हो और जमीन अच्छी हो, ये हो, तो लोग ना शादी कर देते। तो मेरा भाई, छोटा वाला भाई तो मेरा सिर्फ 16 साल का था और बड़ा 18-19 साल का। उन दोनों की शादी कर दी। उसके बाद घर में फिर वही लड़ाई झगड़े, क्योंकि वो दोनों सब पीना पाना उनका सब चलता था। उसके बाद फिर मेरे जीवन में एक घटना घटी, वो सबसे ज्यादा थी जिसका दर्द सब आज तक भी। तो मेरे छोटे भाई ने ना आत्महत्या सुसाइड कर लिया, उसने खुद को गोली मार दी। तो उसके बाद से फिर मतलब मैं टेंशन में रहने लगी। बहुत छोटा था, खुद खुद को भी गोली मारी और अपनी वाइफ को भी मारी। तो उसके बाद से फिर मुझे फिर चलता रहा। मेरी शादी उससे 4 साल बाद हुई, लेकिन वो इतना शादी नहीं थी, वो दर्द ही ज्यादा था। फिर मैं आ गई यहाँ, मेरी दीदी के देवर को आई, क्योंकि मेरी दीदी यहाँ ले आई दिल्ली। दिल्ली रहते थे ये लोग, तो शादी होके मैं दिल्ली आ गई। तो हमारे यहाँ तो पूजा पाठ का ज्यादा नहीं था कोई कुछ, लेकिन इनके यहाँ बहुत था। जब मैं इनके यहाँ आई तो मतलब माहौल भी बिल्कुल अलग था, शांति वाला था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था। और ये लोग ड्रिंक वगैरह भी नहीं करते थे। तो यहाँ आके फिर मुझे धीरे धीरे पता चला ये लोग सुबह उठ के पूजा पाठ मतलब सब कुछ करते थे। तो फिर उसके बाद मुझे मतलब लगता था कि मतलब चलो कम से कम वहां से निकल के यहाँ तो एक ऐसी जगह आ गए जहाँ ये लोग धार्मिक भी हैं और जब एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। तो फिर धीरे धीरे मैं भी सुबह नहाने लगी, हल्की थोड़ी बहुत पूजा करती थी, ज्यादा तो नहीं आता था लेकिन थोड़ी बहुत जितना कर सकती थी। फिर उसके बाद हस्बैंड भी अच्छे थे, प्रभु जी भी ऐसे नहीं थे, प्रभु जी भी अच्छे थे, मतलब सपोर्ट करते थे हर चीज के लिए। फिर उसके बाद 2 बच्चे हुए। बच्चों के बाद प्रभु जी फिर भी लाइफ बस चलती रही, मतलब ठीक ठाक सब कुछ चलता रहा, बीच बीच में आता रहे, कष्ट आते रहे जाते रहे। वो तो हर हर लाइफ में ही होता है कि कभी कम और कभी ज्यादा, ये हमारी लाइफ में सबके साथ ही होता है। उसके बाद 7-8 साल पहले तो हमारे घर नीतू माता जी आई। तो वो जब हमारे कृष्णा जी से वहां से जुड़ा हुआ कि नीतू माता जी हमारे घर लड्डू गोपाल जी को लेकर आई। तो जब लड्डू गोपाल जी को लेके आई तो मतलब ऐसा लगा कि घर में ना कोई नया सदस्य आ गया। तो
सब इतने खुश थे कि अब वो जैसे वो गई, मतलब सबको इतना बुरा लगा कि जैसे घर से कोई सदस्य चला गया। सब परेशान थे कि मतलब उनकी जगह ऐसे लग रहा था कि पता नहीं किसी ने आके ना पूरी जगह भर दिया। फिर हमने हमारे घर एक आंटी जी आती है, वो भक्त है बहुत बड़ी कृष्णा जी की, तो उन्होंने फिर उनसे हमने बोला, वो बोली कि आप मत लाना बेटा, मैं आपको ला के दूंगी। तो वो कान्हा जी को ले आए। 7 साल पहले कान्हा जी आए, तो फिर हम लोग सब मतलब करते थे उनकी जैसे हमसे आता था। ज्यादा तो हम लोगों से कुछ आता नहीं था, लेकिन जैसे भी जैसे जो जो आता था उसके बाद हम लोग फिर करने लगे। उसके फिर करते थे तो मतलब फिर कृष्णा जी की सिर्फ मैं एक आरती करती थी, ज्यादा नहीं। मैं ज्यादातर मुझे लगता था माता रानी से कुछ मिल जाए या विष्णु इनसे कुछ मिल जाए, भोलेनाथ जी से मिल जाए, मतलब जो चलता था हम उन्हीं के पीछे चल देते थे। ऐसा नहीं था, हर किसी का जो जहाँ जहाँ लगता था। फिर उसके बाद फिर मैं 4 साल 5 साल पहले वो आंटी मेरे को बता के गई कि जब कान्हा जी आ गए तो तू ना कार्तिक का भी करना शुरू कर दे। तो मैंने 4 5 साल पहले कार्तिक का शुरू कर दिया। तो वो भी बस वो ऐसा था, मैं 15 दिन किया 10 दिन किया, मतलब वो उतने ढंग से कभी नहीं कर पाई। करती थी लेकिन उतना नहीं हो पाता था। फिर उसके बाद से जैसे ही लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन में फिर गीता उपाध्याय का तो एक ये लिंक भेजा मेरी फ्रेंड ने, वो भी कृष्णा भक्त है, वो इससे द्वारका से जुड़ी हुई है। उसने लिंक भेजने उससे पहले तब मेरा बेटा, जैसे मैं और मेरी बड़ी बहन जॉइंट फैमिली है, तो हम लोग बैठ के ना सिर्फ क्या करते थे, हम लोग चुगली करनी, इधर का करना। तो हम जब भी हम उस लड़के के पास बैठते थे तो वो बोलता था इससे तो ये लो मौसी और थोड़ा सा ना गीता पढ़ लो। तो मैं कहती थी भाई मेरी समझ में ये गीता नहीं आ रही, मैं कैसे पढ़ूं। फिर वो मतलब बोलता था नहीं ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो ऐसे करो, सिर्फ एक पेज पढ़ो। लेकिन वो फिर मुझे मेरी समझ में मतलब ज्यादा नहीं आता था, फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश करती थी। वो जबरदस्ती पढ़ाता था, धीरे धीरे वो पढ़ाने लगा। फिर वो टाइम हो गया तो मैंने बोला बेटा मेरी समझ में ना पढ़ के नहीं आ रहा, मतलब बहुत सारी चीजें जो मुझे समझ में ढंग से नहीं आती, तू मेरे को कुछ और दे। उसने कहा तो ऐसे करो, मैं आपको ना यूट्यूब पे देता हूँ, लेकिन आपको बैठ के ये सुनना पड़ेगा और आप किसी की चुगली नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, सिर्फ बैठ के यहाँ पढ़ोगे। तो लेकिन आदतें थी, इतनी सारी बुराइयां भरी हुई थी कि मतलब सोच नहीं सकते कि मतलब चाहे कुछ भी वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों बहनें फिर भी लग जाते थे अपने काम पे। जैसे काम खत्म हुआ तुरंत सारी रिश्तेदारी मतलब जो भी था हम सबका बोलते थे। फिर भी वो परेशान रहता था, वो लड़का बोलता था। फिर उसने मेरे को बोला कि आप ऐसे करो, अभी इंटरेस्ट इसमें नहीं आ रहा तो आपको ना मैं बुक्स मंगाता हूँ, आप बुक्स रीडिंग करो, कुछ भी करो जो आपका फेवरेट है। फिर मैंने धीरे 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 किया। फिर जब ये लॉकडाउन आया फिर इनका देवशेखर प्रभु जी का लिंक भेजा मेरी फ्रेंड ने। जब मैंने पहली बार वो सुना, जब प्रभु जी मेरी समझ में आया कि श्रीमद् भागवत गीता यथारूप क्या होती है, हरिवाल। उसके बाद से ना प्रभु जी मुझे ना इसमें इंटरेस्ट जगा। लेकिन उसके बाद इंटरेस्ट के बाद भी मैंने छोड़ दिया। फिर भी मुझे मतलब लगता था, फिर आप लोगों का लिंक आने लगा, मैं देखती रोज थी कि कुछ आ रहा है, लेकिन कभी वो ऑन नहीं किया। पिछली साल जब कार्तिक पूजा करती थी, तो कार्तिक पूजा में मतलब मैंने एक दिन सोचा चलो देखती हूँ इसमें क्या होता है सुबह। तो जपा का तो पता ही नहीं था, क्योंकि इतना कुछ हम लोगों ने कभी अपनी लाइफ में किया भी नहीं था। तो जपा का देखा तो मैं चला के उसको बैठ जाती थी और अपनी कहानी पढ़ती थी जो भी उसमें होता था कार्तिक पूजा में। तो मेरे को गिरधर गिरधर सेवक प्रभु जी है ना, उन्होंने मेरे को म्यूट कर दिया। दोनों तरह से उन्होंने ये कैमरा भी और ये भी। तो मैं सोचती थी मुझे क्यों करते, क्योंकि मैं जपा नहीं करती थी, मैं अपने सारे काम करती थी, जपा चला था। तो उसके बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ, फिर मैंने वैभव चेतन प्रभु जी से पूछा मतलब कि क्या करना होता है। तो प्रभु जी ने बोला कि माता जी, और सबसे अच्छा शब्द लगा माता जी। मतलब ये था कि चलो हर चीज से बच के, जो लोगों की मतलब हर जगह ये होता था, तो किसी की मतलब किसी से बात करते थे तो ये लगता था कि मतलब ये ऐसा है ये ऐसा। लेकिन जब माता जी बोला तो बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर प्रभु जी ने मुझे बताया कि माला क्या करो, किसी की भी ले लो। तो मैं प्रभु जी उल्टे हाथ से माला करती थी। फिर मैंने एक दिन प्रभु जी से फिर पूछा, मैंने कहा प्रभु जी कौन से कैसे माला करते हैं। उन्होंने कहा माता जी अब कौन से उससे माला करते हैं। मैंने कहा प्रभु जी मैं तो उल्टे हाथ से करती हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं, सीधे हाथ से करो। वो सीधा हाथ बड़ी मुश्किल से चलता था, बहुत मुश्किलों से चलाया, लेकिन चल गया।
फिर बच्चों में भी धीरे धीरे जब मुझे लगा कि जब हम लोग तो इतने टाइम बाद जुड़े, बच्चे थोड़ा जल्दी जुड़ेंगे तो बच्चों को ज्ञान भी प्राप्त होगा, और बच्चे जो ये बुरी आदतें या जो हमने मतलब पीछे अपनी लाइफ में देखा वो हमारी लाइफ में आगे ना हो, हमारे बच्चों के साथ ना हो। तो फिर धीरे धीरे बच्चों के भी, लेकिन शुरू से एक बात होती बच्चों में कि इस घर में कोई भी बिना नहाए कोई बच्चों को खाने के लिए नहीं देता था, चाहे बच्चे 12 बजे नहाए, 1 बजे नहाए। वैसे तो सुबह उठ के नहाते थे, लेकिन वो आदतें थी तो वो थोड़ा उसका बेनिफिट हुआ। तो मैं बच्चों से जब वो खाने के लिए आते थे तो मैं बोलती थी पहले हरे कृष्णा बोलो, नहीं बोलते थे, मैं नहीं देती थी कि जाओ बिल्कुल निकलो यहाँ से रसोई में से, मैं तब बोल दूंगी जब तुम लोग हरे कृष्णा बोलो। तो फिर वो मतलब पहले मजबूरी थी, फिर वो धीरे धीरे बोलने लगे। रात को भी उनको 1-2 लेक्चर सुनाने लगी, मतलब कुछ भी था लेकिन उनके कानों में डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा वो है ना प्रभु जी कि हम लोग इतने टाइम बाद जुड़े हैं तो बच्चों को टाइम लगेगा। धीरे 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 जहाँ मैंने कोशिश करी, प्रभु जी के साथ भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो भी अभी अभी नहीं लग रही। उनसे भी बोली थोड़ा थोड़ा करो, ज्यादा मत करो लेकिन थोड़ा करो। लेकिन जब प्रभु जी जो मेरे भाई के साथ का था, मतलब जब मैं भाई के लिए मतलब 15 साल लगातार हुई, लेकिन पिछली बार जब मार्च में उसने 31 मार्च को सुसाइड किया था, लेकिन इस बार मैं पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं उसके लिए नहीं रोई, मैंने उसके लिए माला की और प्रभु जी मैंने उसके लिए प्रार्थना की। नहीं तो हरि मेरा ना बोल, हरि बोल। प्रभु जी 1-1.5 हफ्ते पहले मेरा रोना शुरू हो जाता था, मुझे लगता था ये टाइम ना दोबारा आ गया जब उस डेट को। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरी लाइफ में ना इतना चेंज आया, कष्ट भी चले गए। जैसे कोई बोलता था तो मुझे इतना गुस्सा आता था, मतलब वो मैं मन पे लगा लेती थी, वो आदमी मेरा दुश्मन बन जाता था, मैं उससे बात नहीं करना उससे, मतलब मुझे पता नहीं क्या होता था। लेकिन अब वो मैं इग्नोर भी करने लगी। मतलब ऐसा नहीं प्रभु जी, बुराइयां तो बहुत भरी हुई हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे आप लोगों की ब्लेसिंग से, ठाकुर जी के से ये बस थोड़ा कम निकलेंगी तो नहीं, पता नहीं कितने जन्मों की हैं। और फिर मुझे एक एक और चीज हुई थी मेरे साथ कि मतलब मेरे चाचा एक्सपायर हुए थे मेरे ससुराल में। तो पहली बार हुआ था, लेकिन हम बहुत रोते थे, वो प्रभु जी इसलिए भी रोते थे कि पहली चीजें हमको बहुत याद रहती। तो मतलब पहली बार हुआ था कि मैं जब गांव में गई तो हमारे यहाँ घूंघट काट निकाल के बैठते हैं, तो मतलब मुझे आंसू तो एक आया ही नहीं, मुझे पता नहीं प्रभु जी क्यों नहीं आया। तो मैंने उनके लिए भी बैठ के एक कोने में गई और मैंने उनके लिए भी वहाँ माला की। तो मतलब मुझे लगा कि शायद अब ये चीजें हमारी समझ में आ गई हैं कि हमें रोने से अच्छा हम उस इंसान के लिए प्रार्थना करें। और मतलब पहले जो सारा टाइम बेकार जाता था, कम से कम ये है कि हमारे मतलब रीडिंग में या हमारी और चीजों में पूरे टाइम का पता नहीं चलता, ना फालतू बातों के लिए वक्त होता। जो पार्टियां थी वो पार्टियां करते थे फ्रेंड्स के साथ, सब फिर मुझे छोड़ के अब कीर्तन होता है तो किसी के यहाँ जाते ही नहीं, तो बिल्कुल कोई हरि मतलब बोल। बस इतना ही है प्रभु जी। और आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए और ठाकुर जी की भी, सब थैंक यू सो मच माता जी। हम सब देख सकते हैं हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस सेशन हम क्यों रखते हैं, जस्ट टू इंस्पायर। भगवान भक्त वत्सल हैं और भगवान कहीं से भी निकाल के अपने पास खींच ऐसा लेते हैं। ऐसा भी हुआ है कि मतलब मेरे साथ अभी 2-3 घटना ऐसी हुई हैं कि मतलब जो होने होती है ना, उससे पहले मुझे उस घटना के बारे में मतलब किसी भी क्लू से पता चले, मतलब बच्चों के लिए हो किसी और के लिए, मतलब 2-3 घटना तो ऐसी हुई है कि मेरी श्रद्धा ना और भी दुगनी बढ़ गई कि अब हरि प्रभु बोल। अब ना अपने आप देखेंगे ठाकुर जी। Yes, thank you so much, Mataji. Now I'm requesting His Grace Parmeshwar Hari Prabhu ji to say some blessing words for Mataji. क्योंकि कुसुम माता जी या ये सारे संध्या माता जी, इन्होंने भी बहुत हेल्प की थी इस चीज से निकलने में। Yeah. और महिमा माता जी वो भी, अगर उन्हें कुछ भी पता चलता है तो वो सबसे पहले खोल करके बताती है। और आपका नाम प्रभु जी वो हरि बोल, क्योंकि हम लोग ना जपा भी करते हैं ना तो हमें आंख बंद करके आलस से तो आता, लेकिन जैसे ही आप हरि बोलते हो ना हमारे अंदर ना एनर्जी हो जाती है। Thank you, Mataji. So now I'm requesting His Grace Parmeshwar Prabhu ji. Hare Krishna Prabhu ji. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच माते। माताओं को वैसे भी चीजें याद बहुत रहती हैं, जैसे कि माता जी ने बताया कि चीजें बहुत याद रहती हैं और माताओं का सपोर्ट बहुत होता है एक दूसरे को, है ना। तो मुझे लोग भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुझे लोग अपने में मगन रहते हैं। लेकिन माता एक दूसरे से बहुत ज्यादा वार्तालाप करती रहती हैं, लेकिन ये वार्तालाप उनकी भक्ति के लिए अनुकूल है, क्योंकि वह भक्ति के कृष्ण के लिए वार्तालाप कर रही है ना। लेकिन तो
अब तो माता मैं जी थैंक अब तो अपनी नहीं प्रभु जी मैंने जोड़ा भी है, एक मतलब अपनी नंद को जोड़ा है जो नीतू माता जी है, एक रेणु माता जी है, औरों को भी कोशिश करते हैं लेकिन उतना ही बोलते हैं जितना वो समझ सके, ये जितना ये मुझे सत्य है, सूझता है। ये सत्य है। मैं वही कह रहा हूँ कि माताओं का जो ये होता है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भगवान ने उनको गुण दिया है। क्या गुण दिया है? अधिक से अधिक कृष्ण के बारे में बोलने का। और इस प्रकार से भक्त लोग जो बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, और हम देख सकते हैं कि माता जी के अंदर प्रीचिंग की बहुत, और अपना जो भगवान के प्रति जो डेडिकेशन है, जो सेवा भाव बहुत अधिक है। और देख सकते हैं कि कितने सारे प्रॉब्लम्स आए, कितने सारे कष्ट आए, लेकिन जब भगवान इनको मिल गए तो फिर इन्होंने सारी चीजों को छोड़ दी। जब तक भगवान नहीं, जब तक तो हम साधारण जीव है ना, लेकिन जब भगवान हमारे जीवन में एक बार आ जाते हैं तब फिर हम साधारण जीव नहीं रह जाते, फिर हम क्या हो जाते हैं? असाधारण जीव हो जाते हैं। और जो असाधारण जीव है, यानी कि जो सुपरमैन है, वो क्या है? फिर सुपरमैन है। तो भक्त क्या है? सुपरमैन है, सुपर वुमैन है ना? वो साधारण नहीं है। इसीलिए जो भक्तों का जीवन होता है वह एक डिफरेंट वर्ड होता है ना। एक भौतिक जीवन की तरह नहीं होता है ना। उनके जीवन में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं। और उनका भगवान के प्रति शरणागति, जैसा कि माता जी की हो गई है, भगवान के प्रति शरणागति धीरे धीरे समय के साथ होती है, लेकिन हो जाती है। कितनी सारी प्रॉब्लम्स आए, कितने सारे कष्ट आए, बट नाउ शी इज कम आउट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। समय के साथ भक्त बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर हो जाता है। सिर्फ उसको समय का इंतजार और अपनी साधना भक्ति को अच्छे से कंटिन्यू करना होता है। माता जी का डेली साधना बहुत अच्छा रहता है। डेली माता जी अपना साधना चार्ट सेंड करती है, डेली बताती हैं कि क्या उनके स्टेटस है। तो ये बहुत अच्छा है, इनका डेडिकेशन बहुत अच्छा है। और वी आर एक्सपेक्टिंग माता जी कि आप थोड़ा सा प्रार्थना करिए कि हम लोग भी आपसे थोड़ा से आपकी शिक्षाएं ले सकें, और अपने जीवन में उतार करके हम लोग भी कुछ थोड़ी बहुत सेवा भगवान के गुरु की कर सकें, ताकि हम लोग भी थोड़ा सा भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। बिल्कुल, ये हरे तो कृष्णा। सब आप लोगों की कृपा है, नहीं तो हम लोग नहीं तो कुछ माता साहब, प्रभुपाद की कृपा है माते। हरे कृष्णा। थैंक यू। So thank you so much. That's all we have in today's morning Japa session. Thank you so much for participating in this morning Japa session. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.